नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज़ के नए एपिसोड में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, कैसे नार्सिसिस्ट फैमिली अंदरूनी तौर पे ये इच्छा होती है कि आप भी नार्सिसिस्ट में ही कन्वर्ट हो जाएं। जी, जब आप एक नार्सिसिस्ट फैमिली को ज्वाइन करते हैं, चाहे आपकी शादी हुई हो या आपके घर में भी नार्सिसिस्ट फैमिली का कल्ट हो, तो उनका प्राइम टारगेट ये होता है कि आप भी नार्सिसिस्ट बन जाएं। क्योंकि जब आप नार्सिसिस्ट बन जाएंगे तो जो आपके घर का हेड नार्सिसिस्ट होगा उसके आप फ्लाइंग मंकी भी साथ में ही बन जाएंगे। तो एक तरीके से आप नोट करिएगा, समझ लीजिए। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। आपकी एक घर में शादी हुई जहाँ पे 3 भाई हैं। सबसे बड़े भाई की जो वाइफ है वो भी पहले जब आई थी वो एम्पैथ थी, पर आज वो नार्सिसिस्ट बन चुकी है। क्योंकि जब आप उस घर में शादी कर, अब सेकंड भाई की जब शादी हुई और आपकी मतलब आपकी उस भाई से शादी हुई और आप उस घर में चली गई, तो जाने के बाद में आप नोट कीजिएगा, आपका जो कम्युनिकेशन है वो सबसे ज़्यादा जो बड़ा भाई है उसकी जो वाइफ है, जो नार्सिसिस्ट बन चुकी है, उसके साथ होगा। क्यों? क्योंकि वो जो हेड नार्सिसिस्ट हैं, सास और ससुर और साथ में हस्बैंड, उनका जो मेन वो है फ्लाइंग मंकी, जो है जो उनके मैसेजेस को आगे ट्रांसफ़र करता है, वो बहू है जो पहले उस घर में आई थी, जो अब नार्सिसिस्ट बन चुकी है। वो आपके पास आती है। आपको कई बार सुनने में ये मिला होगा कि तुम भी हमारी टीम में शामिल हो जाओ या तुम भी हमारी तरफ हो जाओ तो तुम्हें दुख और तकलीफ़ नहीं आएगी। तुमको ऐसे करना है, तुमको ऐसे करना है, तुमको ये गलत काम करना है, तुमको वो गलत काम करना है, तुमको इसको तंग करना है, तुमको उसको तंग करना है। जो मम्मी जी यानी जो सास यानी जो नार्सिसिस्ट सास बोलेंगी वही तुमको मानना है। अगर तुम ये सब करोगी तो तुम्हें तंग नहीं करेंगे। लेकिन जब आप स्टार्टिंग में वहाँ जाते हैं तो आप एक एम्पैथ होते हैं, आपकी लोगों के प्रति सिंपथी होती है, संवेदना होती है, तो आप बहुत सी चीज़ें नहीं करते। इसीलिए जो नार्सिसिस्ट पूरी फैमिली का कल्ट होता है वो मिलके आपके पीछे पड़ जाता है, आपको तंग किया जाता है। उस तंग करे जाने के पीछे कारण ये होता है कि तुम भी हमारी टीम में शामिल हो जाओ। लेकिन जब आप कई सालों तक 5 साल 10 साल 20 साल इस तरीके के नार्सिसिस्ट कल्ट में रहते हैं, तो आप नोट कीजिएगा, आप एम्पैथ तब भी होते हैं लेकिन आप अंदर से ईविल बन जाते हैं। धीरे धीरे ना चाहते हुए भी आप नार्सिसिस्ट बनना शुरू हो जाते हैं। आपकी जो आत्मा होती है वो धीरे धीरे इतना तंग करा जाता है आपको कि आपको लोगों की खुशियों से जलन होनी शुरू हो जाती है। आप अगर किसी सामने किसी और लेडी को, अपनी फ्रेंड को, पड़ोस की लेडी को, किसी को खुश देखते हैं तो आपको जलन होती है। वो जलन लाने का ही काम ये नार्सिसिस्ट लोग करते हैं। ये जानबूझ के चाहते हैं कि आपके अंदर ये जलन पैदा हो। वो जानबूझ के चाहते हैं कि दूसरों के घरों में आप आग लगाओ जैसे वो लगाते हैं। वो यही चाहते हैं कि दूसरों को उनका गुलाम आपके थ्रू भी बनाया जाए, आप उनके फ्लाइंग मंकी भी बनो। ये वो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए पहले उनको आपकी आत्मा को ख़त्म करना होगा, आपकी सिंपथी को ख़त्म करना होगा, आपकी जो एम्पथी है उसको ख़त्म करना होगा। बहुत से लोग हैं जो इन नार्सिसिस्ट लोगों की चाल में फंस जाते हैं और वो भी ईविल बन जाते हैं। लेकिन अगर किसी नार्सिसिस्ट के साथ रहकर भी 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 50 साल भी रहने के बाद में अगर आपके अंदर एम्पथी ज़िंदा है, सिंपथी ज़िंदा है, तो आप नार्सिसिस्ट नहीं बने। आपने उनका डट के सामना करा, आप उनसे आगे बाहर निकलना चाहते हैं, आप उनके अगेंस्ट ही हैं, आप ईविल के अगेंस्ट ही हैं, तो आप नार्सिसिस्ट में शामिल नहीं हुए। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था, जितनी भी लड़कियां ऐसे घरों में जाती हैं जब उनकी शादी हो जाती है, तो उस नार्सिसिस्ट सास का, ससुर का, पति का, ननंद का, सबका टारगेट, और इवन जो अगर 2 भाई हैं तो बड़े भाई की जो वाइफ होती है उसका भी टारगेट ये होता है कि आपको अपनी टीम में शामिल कर लिया जाए, ताकि आप भी उनके साथ मिलकर वही सब करें जो वो कर रहे हैं। नए मेंबर जो नया आएगा घर में उसके साथ भी वही करें जो वो कर रहे हैं। दुनिया वालों के साथ, लोगों के साथ जिस तरीके से वो बिहेव करना चाहते हैं उसी तरीके का बिहेव आप करें। लेकिन अगर आप इस चीज़ को नकारते हैं तो वो आपको दिन रात सुबह शाम तंग करते हैं। आपका प्राइम कांटेक्ट जो रहता है वो होती है वो बड़े भाई की वाइफ।
क्योंकि पहले वो एम्पैथ थी, अब वो नार्सिसिस्ट बन चुकी है। अब वो अपने नार्सिसिस्टिक जो उसकी सास है उनके थ्रू उसको ऑर्डर्स मिलते हैं और वही उनको फॉलो करती है और वही मैसेजेस आपसे लेती है। बट जो आपसे बात करती है, सिंपैथी आपके साथ बैठ के आपको बात करती है, जो आप उसको बोलते हैं वही वर्ड टू वर्ड बात वो बाद में उस नार्सिसिस्ट सास को बताती है। तो आप देखते जाइए नार्सिसिस्ट कल्ट, फैमिली कल्ट कितना खतरनाक हो सकता है। ये धीरे धीरे एक आम इंसान को, एक आम जो सिंपैथी एम्पैथी रखने वाला इंसान है, एम्पैथ इंसान है, उसको भी ये नार्सिसिस्ट बनने पे मजबूर कर देते हैं, ये इविल बनने पे मजबूर कर देते हैं। कितने गलत लोग होते हैं ये। और अगर आप इनको इस तरीके से सरवाइव भी कर जाएं, ये आपको तंग करना नहीं छोड़ते, क्योंकि ये हर चीज़ को बहुत पर्सनली लेते हैं। इनको ये कहते हैं अगर ठीक है तुम हमारी तरफ शामिल नहीं हो रहे हो या तुम हमारे जैसे नहीं बन रहे हो तो तुम दुख सहो। और जब ये आपको दुख देते हैं तो उसके बाद ये आपके मुंह पे कह देते हैं कि हम क्या कर सकते थे, ये तुमने हमें मजबूर करा कि तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव किया जाए। तो सोचिए, एक तरफ आपको बुरा बनाया जा रहा है, अगर आप बुरा नहीं बन रहे हैं तो आप पे जुल्म किए जा रहे हैं, आपको तंग किया जा रहा है, और उसके बारे की भी जो इल्ज़ाम है वो आपके ऊपर ही लगाया जा रहा है कि तुमने ही हमें मजबूर कर दिया कि तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव किया जाए। तो ये एक नार्सिसिस्ट फैमिली जो कल्ट होता है उसकी एक डरावनी सच्चाई है। वो किस तरीके से आपको भी उसी दलदल में खींच लेना चाहते हैं, जिस दलदल में, जिस अग्नि में वो खुद जलते हैं, उसी अग्नि में चाहते हैं कि आप भी आ जाएं और आप भी उनकी तरह ही उस अग्नि में उम्र भर जलते रहें। ध्यान रखना।